हेलो फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा श्रीवास्तव। आज के समय में फ्रेंड इतना कंपटीशन हो गया है, इतनी ज्यादा कंपनी आ गए हैं, इतने ज्यादा इंस्टॉलर आ गए हैं, इतनी ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर आ गए हैं कि आपको अच्छा खासा एक मान लीजिए एग्जाम ही देना पड़ता है जब आप कस्टमर के लिए कोशिश करते हैं या कस्टमर से मिलते हैं या अपना कोई काम शुरू करते हैं, तो एक एग्जाम देने ही बराबर है वो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे काम हैं, स्टेप हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें बना के आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बहुत ज्यादा पैसा शो ऑफ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपने नया नया काम शुरू किया सोलर का और आप अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंस इन्वेस्ट कर देंगे, या ऐसा बोलूं कि जो आपकी कैपिटल है वो बहुत ज्यादा फंस जाएगी, तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आज बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत जरूरी चीजें हैं जो कम से कम खर्च में करके आप बेहतर कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। कस्टमर अट्रैक्ट कैसे होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। वर्तमान समय में अभी के अगर मार्केट के आपको स्टेटस बताऊं तो दो चीज है। कुछ कस्टमर हैं जो क्वालिटी पे जाते हैं, जिन्हें हम प्रीमियम कस्टमर कहते हैं, और कुछ कस्टमर हैं जो कॉस्ट पे जाते हैं, जिन्हें ये नहीं होता कि मेरा सालों साल चले सिस्टम। उनका ये है कि भाई तुम लगा दो, सस्ता होना चाहिए, खराब हो जाएगा फिर नया ले लेंगे हम। ठीक है, तो वही वाली चीज है। एक जिन्हें लंबे समय चलने वाला चाहिए, भाई ड्यूरेबल चीज देना, 2-4 साल तो आराम से चल जाए। सोलर की बात है तो 25 साल 30 साल चल जाए, सर्विस अच्छी मिले, आपकी तरफ से एएमसी मिले, आपके बंदे को मंथ में एक बार क्लीनिंग करने आप भेजो। तो ये कुछ कस्टमर ऐसे मिलेंगे आपको। कुछ मिलेंगे जिन्हें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, अरे मैं तो खुद साफ कर लूंगा, है ही क्या उसमें साफ करने में, गाड़ी तो धोता ही हूं, आप तो ये कॉस्ट कम करो, मेरे को फाइनल बताओ कितने का पड़ेगा। तो दो प्रकार के कस्टमर है, आपको ये कस्टमर भी पहचान करते आना चाहिए। तो जब हम कस्टमर से बात करते हैं तब सीख लेते हैं वो चीज। ठीक, तो देखते हैं हम इसे। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत जरूरी चीजें। सबसे पहला पॉइंट, सो चीप बट सेल एक्सपेंसिवली। ये लाइन बहुत छोटी सी है, आप देखो बहुत छोटी लेकिन बहुत बड़ी। अगर आपको सही व्यापारी बनना है किसी भी क्षेत्र में, सोलर की बस नहीं बोल रहा हूं, तो आपको ये चीज आना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत। एक एग्जांपल से आप समझो कि अभी आप देखो फ्लिपकार्ट, अमेजन और मीशो, तीनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वालिटी का सामान किस पे मिलता है, तो आप बोलोगे फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, मीशो से मत लेना। लेकिन वहीं मैं आपसे पूछूं कि सस्ता किस पे मिलेगा, तो आप बोलोगे मीशो पे। सबसे ज्यादा कस्टमर किस पे है, आप बोलोगे मीशो पे। सस्ते लेने वाले, क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, है मीशो पे महंगा भी है, लेकिन सस्ते अगर लेना है, मिडिल क्लास लेवल के लेना है आपको, तो मीशो पे है। तो वही चीज है, सो चीप बट सेल एक्सपेंसिवली। और एक चीज और इस लाइन में, आगे हम इस पे डिटेल में एक स्लाइड बनाई है मैंने, कि हमें सस्ता दिखाना है, बेचना नहीं है सस्ता, क्योंकि आप भी जानते हो सस्ता है तो क्वालिटी नहीं रहेगी उसमें। हमें सिर्फ दिखाना है, कैसे दिखाना है वो आगे हम समझेंगे। तो एक पॉइंट ये हो गया। फिर है हमारा सेल ऑन एट्रैक्टिव ऑफर बट विदाउट लॉस। एट्रैक्टिव ऑफर लगाना है लेकिन हमें नुकसान नहीं उठाना है। तो सर ये कैसे होगा, इसकी भी एक सेपरेट स्लाइड है। मेक ब्रांड नेम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के समय में आप भोपाल में बैठे बैठे दिल्ली, मुंबई, बाहर भी बेच सकते हो आपका सामान, आपकी सर्विस बेच सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ डिजाइन बनाता हूं, तो आज तक मैं उड़ीसा नहीं गया, लेकिन वहां वाले के लिए 3D डिजाइन बनाता हूं, महाराष्ट्र वाले के लिए बनाता हूं, सिर्फ यहाँ भोपाल में बैठे बैठे। तो ये कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। मेक योर रिलेशन सर्कल वाइड। वाइड मतलब होता है बहुत विस्तृत, है ना, बड़ा। तो जो आपका रिलेशन सर्कल है उसे बड़ा करना है। क्यों करना है, उसके क्या फायदे हैं, क्या लिमिटेशन है, ये भी हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज का वीडियो, जरूर देखिए साथ में। सबसे पहले हम समझते हैं सो चीप बट सेल एक्सपेंसिवली। सर आप बोल रहे हो सस्ता दिखाना है लेकिन महंगा बेचना है, तो ऐसा तो होगा नहीं। अगर हम जो दिखाएंगे वही बेचेंगे, ये लाइन भी है, जो दिखता है वो बिकता है। तो इसको समझो आप पहले। ठीक है, एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं आपको। एक ये एड आपने देखा, आप मान लीजिए सोलर वाले नहीं है, आपने फेसबुक स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और आपको ये एड मिला, सोलर लगवाओ, बिजली बिल से छुटकारा पाओ। और ये तो सिर्फ एक छोटी सी अभी जल्दी में बना ली मैंने, कॉल अस फॉर मोर डिटेल।
अब जरूरी नहीं आप इस पे कॉल लगाओ, लिखा है उसने, लेकिन आप जरूरी नहीं कॉल लगाओ। क्यों? क्योंकि आप यही बोलोगे अरे यार 2.5 2.5 लाख का पड़ेगा, 3 लाख का सिस्टम, अभी तो सब अडानी दे रहे हैं, हेवल्स दे रहे हैं, हॉट डिप जीआई या जीआई का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ऐसा वैसा, क्या फोन लगाना, जब लगाना होगा लगा लेंगे, ठीक है। और वहीं अगर आपको ऐसी पोस्ट दिखे, सोलर लगवाओ बिजली बिल से छुटकारा पाओ, 3 किलोवाट प्लांट कॉस्ट 1,80,000, जहां 1,80,000 दिखेगा ना, तो जिस आदमी के मन में अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है सोलर लगाने का, वो आपको कॉल जरूर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपने उसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता दिया कि भाई 1,80 में भी हम लगा सकते हैं, 2.5 लाख 2.25 लाख नहीं खर्च करना है। आप ये उसको दिखा रहे हो। इसी को एक दूसरे उदाहरण से समझो, सोलर इंडस्ट्री के बाहर से आप एक शर्ट लेने गए, हमेशा आप देखें शर्ट वाला आपको ब्रांडेड और फ्रेश पीस तुरंत नहीं दिखा देगा, ठीक है, कि सीधे सर ये 1500 का। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर मैं 1500 का दिखा दूंगा तो ये कस्टमर उल्टे पांव बाहर हो जाएगा। वो आपको नीचे से ऊपर की तरफ शुरुआत करेगा, चीपर, फिर उसमें और अच्छी क्वालिटी, फिर और अच्छी क्वालिटी, फिर और अच्छी क्वालिटी, फिर लास्ट में सर अगर आप प्रीमियम चीज पसंद करते हैं तो आपके लिए एक ही पीस है ये, वो आपको आगे कर देगा वो वाला पीस। आप जब कहोगे यार देखो 200-300 खर्च करने से अच्छा 100 रुपए तो और लग रहे हैं, ये वाला ले लेते हैं, है ना। तो ऐसे करके, तो वही चीज यहां पास आप देखो, हमने 1,80 कॉस्ट बताई, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है। ये 1,80,000 क्या कर रहा है, ये 1,80 का ये जो प्राइस का लगा है टैग, ये कस्टमर को आपसे कांटेक्ट करने के लिए कह रहा है, अप्रोच करने के लिए उकसा रहा है। वो आपको कॉल करेगा, और कस्टमर तो कस्टमर, सोलर वाले भी आपको कॉल करेंगे कि अरे भाई मेरी कॉस्टली लागत आ रही है 1,75, तुम 1,80 में कैसे बेच रहे हो। तो उल्टा सोलर वाले आपको कॉल कर लेंगे। कस्टमर आपको कॉल करेगा, आप उससे बोलोगे जी सर बिल्कुल 1,80 में है, 80-40 का स्ट्रक्चर है, एक आध कोई लोकल कंपनी के सोलर पैनल का नाम बोल दीजिएगा, 5 साल वारंटी वाला इन्वर्टर है, पॉलीकैप की केबल है, कॉपर ये है वो है, सारी चीज बताइएगा। फिर धीरे धीरे जब एक बार कस्टमर आपसे मिल ले, आप उसे ऑफिस बुलाओ, सर आइए हमारे यहाँ प्लांट लगाए, देखिए विजिट करिए, फिर उसे आप अच्छा दिखाओ, सर 80-40 भी है, हमने पहले तो यही लगाते थे लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से 150x50 आ गया है। क्यों? क्योंकि सर मॉड्यूलों का वेट ज्यादा रहता है, ठीक है सर, ये वाले मॉड्यूल चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड नेम है, लोकल में इसका सर्विस सेंटर भी है, हेवल्स का इन्वर्टर है, तो और इसमें हम ये चीजें भी इंक्लूड कर देते हैं, सर इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मॉनिटरिंग मिलती है। क्योंकि आप अगर एक सोलर वाले बहुत पुरानी कंपनी है तो आप भी जानती हो, जिन्होंने सोलर शुरू किया था वो लोग भी 80-40 भी यूज किया है उन्होंने, एमएस का स्ट्रक्चर भी यूज किया है वो, और आज भी प्लांट चल रहे हैं। तो अगर आप किसी से ये कह रहे हो कि जीआई का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, 6 महीने में खराब हो जाता है, तो वो साफ समझ जाएगा ये बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि आपने खुद वो यूज किया है। हॉट डिप तो अभी आया ना, 150x50 स्ट्रक्चर अभी आया ना, 80-40, 40-40, परलिन 41-41, ये आप ऑलरेडी यूज करते थे। आपने ऑलरेडी लोगों को बेचा है कि 25 साल आपका सिस्टम चलेगा बोल के, तो जब पहले बेचा है तो आज आप अभी भी बेच सकते हो। नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं। बस फर्क क्या हो गया है, वर्तमान समय के मार्केट के साथ आपको आपकी जो क्वालिटी है, जो आप कंपोनेंट यूज करते हैं, उन्हें थोड़ा सा अपग्रेड करना है। तो ऐसा नहीं, आप 1,80 बता दीजिए उसे, जो उसमें कंपोनेंट है वो बता दीजिए, उसमें क्या वीक पॉइंट है उसके, कि सर इसमें एमएस का भी स्ट्रक्चर आता है फैब्रिकेटर, इसमें आपको जीआई का स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं। सर जीआई में क्या है, आज नहीं कल जंग लगती है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसी में हॉट डिप जीआई लेंगे थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन आप फ्री हो जाएंगे सर 15-20 साल के लिए, वो इंटरेस्टेड होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा टैग लगाया, सोशल मीडिया पे डाली पोस्ट और उसमें आपने लिख दिया 3 किलोवाट प्लांट कॉस्ट 1,80, तो फिर क्या होगा, बड़ा टैग लगा देने से प्राइस का, आप कस्टमर को बात करने के पहले ही ये बता देते हो कि भैया ये बहुत प्रीमियम है और अगर हमें इसके पास चीपर या सस्ता चाहिए तो नहीं मिल पाएगा, है ना। जैसे बहुत बड़े बड़े, नाम नहीं लूंगा किसी ब्रांड का, लेकिन आप उनके रेट देखो 70-80 हजार से शुरू होता है, तो नॉर्मल पर्सन उसके सोचता ही नहीं है, ना मॉडल देखता है ना उसकी टेक्निकल डिटेल देखता है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे बजट से ही बाहर है। वहीं अगर वो चीज 5,000-6,000 डली होगी तो वो एक बार पढ़ेगा जरूर कि यार इतना सस्ता कैसे, आखिर दे क्या रहा है ये, और अगर सारी चीजों से जम गई वो खरीद लेगा। यही चीज होता है टैग लगाने से, और सस्ता टैग लगाने से। एक बार देखो, आप सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं आपको, पूरी
ये जो कथा है ना, सो चीप बट सेल एक्सपेंसिव, इसका सार एक ही है कि आप कस्टमर को अपने पास बुलाने का बहाना ढूंढो। बहाना क्या होता है? सस्ता। जैसे आपने अभी न्यूज चैनलों को देखा होगा या जो रील बनाते हैं, वो फर्जी न्यूज दिखाते हैं। चलते चलते आदमी रोड में घुस गया, ठीक है, ऐसा लिख देंगे, लेकिन वो एक्चुअली में गया नहीं अंदर। तो अब उधर क्या हुआ, लोग उसे देख लिया लोगों ने, है ना। भले ही फिर वो उसके बाद आगे दिखा दे कि ये बच गया, वो बच गया, ऐसा वैसा, लेकिन टैग लाइन वो ऐसी बनाएंगे, ऐसा आपको उसमें इमेज बना देंगे कि आपको लगेगा कि यार वाकई में ये हुआ कैसे। तो वही चीज है, अगर आप सस्ते टैग लगाते हो प्राइस का, तो कस्टमर आपके साथ इंटरेक्ट होगा, आपसे बात करेगा, फिर आप उसे उन चीजों की कमियां बता के बेहतर की तरफ ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले ही 2.5 लाख 3 लाख दिखा दी कॉस्ट सिस्टम की, वो मान जाएगा कि भाई ये तो बहुत लूट है इसमें, ठीक है। तो ये चीज हो गया सो चीप बट सेल एक्सपेंसिव। हम दिखा रहे हैं सस्ता, लेकिन हमारी कोशिश रहती है महंगा वाला ही, बेहतर ही बेचने की। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप घटिया सामान लगाओ, घटिया कुछ भी नहीं होता भाई। एक चीज ये भी आप चीज रखो, अगर बांस की बल्ली पे एक नवरात्रि या दुर्गा जी का टेंट लगता है, तो आप उसे घटिया बोलोगे क्या? वो भी लोहे का कर सकते, लेकिन क्योंकि उन्हें टेम्परेरी करना था, सस्ता करना था, तो उन्होंने वैसा काम किया। अगर आपको भी ऐसा कोई कस्टमर मिलता है जो 5 साल 10 साल बोलता है यार ठीक है ना, चलेगा तो मैं कर लूंगा मेंटेन, तो आप उसे एमएस पे भी वेल्डिंग करके दे सकते हो। और दिया है हमने खुद, मेरे को हो गया 12-14 साल, मैंने भी वेल्डिंग करे स्ट्रक्चर दिए हैं कस्टमर को, क्योंकि कई साइड क्या होता है कस्टमाइज करना पड़ती है। हर जगह आप थोड़ी आपके एसएस के नट बोल्ट दोगे, हर जगह थोड़ी आप हॉट डिप जीआई दे पाओगे, वेल्डिंग ही नहीं होगी हॉट डिप जीआई पे। तो इसलिए ये बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दो कि एमएस के पाइप खराब होते हैं। घरों में आप देखो कंस्ट्रक्शन वर्क में पूरा एमएस का काम होता है, घर के जाली ग्रिल गेट जो भी हो सब लोहे का बनता है, बस मेंटेनेंस निकलता है तो निकलने दीजिए। तो ये हो गया आपका ये चीज, उम्मीद करता हूं ये समझे होंगे आप। अब देख लेते हैं सेल ऑन एट्रैक्टिव ऑफर बट विदाउट लॉस। ऑफर लगाएंगे हम, लेकिन हम लॉस नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि हम 2 लाख का हमने खरीदा 1.80 बेच रहे हैं, या हम झूठा ऑफर बोल रहे हैं, उससे बोलेंगे नहीं 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 ये तो झूठ है। झूठ कुछ भी नहीं बोलना है, अगर इंडस्ट्री में नाम बनाना है तो हर चीज प्रामाणिकता के साथ सामने रखिए। अब मान लो ये एक पोस्ट थी, इसमें मैंने लिख दिया 20% डिस्काउंट। जब मैंने यहाँ 20% जैसे ही लिखा, कस्टमर एक बार जरूर इसे समझेगा कि यार ये है क्या, 20% किस चीज पे है कॉस्ट। और ये 20% आप कैसे लगाते हो आप भी जानते हो, कभी भी आप जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उसमें 20% नहीं लगाते, है ना। या अगर आपने एक्चुअल कॉस्ट में 20% दिखा रहे हैं तो आपने उधर कुछ कॉस्ट कटिंग कर ली होगी। यही है मार्केट, ये होता है कस्टमर को प्रलोभन देना, ठीक है, लोभ देना, है ना। कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ तभी खिंचा हुआ आएगा जब आपसे उससे कुछ फायदा दिखेगा। जैसे पिछली पोस्ट में सस्ता दिख रहा था तो वो आपसे बात करने आया, भले ही फिर महंगे में आ गया, है ना, क्वालिटी देख ली। तो यहां भी आप उसे 20% डिस्काउंट दिखा रहे हैं, लेकिन आप उसे बोल सकते हो सर ये 20% डिस्काउंट 80-40 की जीआई के स्ट्रक्चर वाले सिस्टम में है ना, आप बिल्कुल बोल सकते हो। या आप जो इन्वर्टर 10 साल वारंटी का दे रहे हैं आप उसे 5 साल वारंटी कर दीजिए, तो 20% डिस्काउंट हो जाएगा। लगभग ऐसे ही होगा, आप मिला लेना रेट, ठीक है। तो ये हो गया सेल ऑन एट्रैक्टिव ऑफर, मतलब ऑफर दिखाना कस्टमर को। दिवाली ऑफर है, मानसून ऑफर है। अभी आप हमारे यहाँ एक कंपनी के एड में देख रहा हूं कुछ दिन से, वो क्या कर रहे हैं, शासन की सब्सिडी 78,000 पाइए, साथ में 22,000 और ले जाइए। ये उनकी टैग लाइन है। मतलब अगर कस्टमर इसे पढ़े तो वो यही कहेगा कि वाह, सीधे सीधे मेरे को कितने का फायदा हो रहा है, 1 लाख रुपए की सब्सिडी जैसा मिल रही है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि जो कॉस्ट है सिस्टम की, उसमें जो चीजें यूज की हैं, जो कंपोनेंट लगाए हैं, उनको और दूसरा वेंडर भी उतने का ही बेच रहा है। लेकिन वो जो टैग लाइन है 78,000 की सब्सिडी पाइए, साथ में 22,000 और ले जाइए, ये लाइन लुभाती है कस्टमरों को, अट्रैक्ट करती है अपने साइड की, भैया मैं सस्ता दे रहा हूं, 78,000 तो मिलेगा ही, मेरे से 22,000 और लेके जा तू। तो ये जो चीज है ना, ये आपको सीखना पड़ेगा। छोटे छोटे ऑफर, बहुत छोटी छोटी टैग लाइन लगाते हैं, है ना। बहुत साल पहले एक कंपनी थी, नाम नहीं लूंगा उसका, उसने बोला था बीसी सिस्टम चलाने की, वो थी उनकी सोलर की, कि ऑफिस स्टाफ में या कॉलोनी के स्टाफ में बीसी जैसा कर लीजिए। बीसी क्या होती है, मान लीजिए 20-20 हजार हमने 10 लोगों से ले लिए, तो वो क्या हो गया 2 लाख। अब उसमें पर्ची सिस्टम, 20-20 हजार दिए लोगों ने, पर्ची निकली, जिसकी निकली उसका सिस्टम हो गया।
फिर अगली बार जिसकी निकली उसे, तो हमें तो हमारे 2 लाख मिल रहे थे, हमें मतलब कंपनी को, कंपनी 2 लाख में 3 किलोवाट दे रही थी, तो 2 लाख में उसको तो रोज का कॉस्ट हर सिस्टम का मिल रहा था। लेकिन जो लोग फाइनेंस कराने से डरते थे कि यार ब्याज लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, तो उनके लिए फायदा हो गया था। 20-20 करके वो 10 महीने में 2 लाख जोड़ लेते थे। 10 महीने में एक तो उनका सोलर भी लग गया, दूसरा आपको फायदा भी हो गया। तो ऐसे ये ऑफर हैं जो आप लोगों को दिखा सकते हो। एक ऑफर आया, रेफर करिए, ऑर्डर लाइए और बेहतरीन इनाम पाइए। अब उसने क्या किया, 5-5 किलोवाट के सिस्टम पे 7,000 रुपए प्रॉफिट। अब लोगों ने इसके चक्कर में सोचा यार मेरे को ही पड़ रहा है 3 लाख का सिस्टम, अब मैं अपने ऑफिस वालों को बताता हूं। सबने खरीदा, मिलके खरीदा, तो 7-7 हजार करके वो उन्हें डिस्काउंट मिल गया। तो ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये तब पता चलेगी कस्टमर को जब आप उन्हें ऑफर में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया अट्रैक्टिव ऑफर दिखाना, लेकिन लॉस नहीं उठाना है, कभी भी जेब से नुकसान करके नहीं बेचना है सामान। फिर ब्रांड नेम बनाना। ब्रांड नेम बनाना आज के समय की सबसे बड़ी चीज है। अगर बेहतर मार्केटिंग की जाए तो आप कचरे को भी ब्रांड बना सकते हो। देख सकते हो आप अभी मार्केट में आपको अलग ही मिलेगा। इतना शो ऑफ करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से उसकी ब्रांडिंग कराते हैं, एड बनवाते हैं, भले ही क्वालिटी कुछ ना हो, है ना। तो कैसे बनता है ब्रांड नेम? एड ब्रोशर, ऑफर डिटेल, ये जो है ये आप सोशल प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए। जैसे मैंने बताया था ना कि 3D डिजाइन का, तो मैं रोज पोस्ट बना के सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, भोपाल के ग्रुप पे, सोलर के जितने ग्रुप हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो है उन पे शेयर करता हूं। वहां से लोगों का इंक्वायरी कॉल आता है, उन्हें डेमो सैंपल वीडियो भेजता हूं और मेरे लीड मिल जाते हैं मुझे यहां बैठे बैठे। और अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, एड ब्रोशर बनाने में आपको खर्च भी नहीं करना है। बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म आपको वेबसाइटें मिल जाएंगी, कैनवा है जैसे, बहुत अच्छी पिकआर्ट है जैसे, है ना, नहीं तो पीपीटी में तो आप बना ही लेंगे भाई। एक तो गूगल से सोलर की इमेज डाउनलोड करो, लगाओ पीपीटी में, थोड़ी बहुत लाइनें डालो अट्रैक्टिव, और बस आपका ब्रोशर बन गया। तो एड डालिए, ब्रोशर बना के डालिए, ऑफर जो अभी इसके पहले स्लाइड में हमने बात की ऑफरों की, तो ऑफर लगाइए। इंस्टॉलेशन के शॉर्ट्स बना सकते हैं, छोटे छोटे रील वीडियो बना के डाल सकते हैं कि हम क्लैंप कैसे करते हैं, हम टाइटनेस कैसे करते हैं, 2 की जगह 3 जो नट हैं लेग और आफ्टर वो लगाते हैं। आप उसमें अपनी वॉइस भी डाल सकते हैं कि सर क्यों 3 नट लगा रहे हैं हम, है ना। अगर आप केमिकल यूज कर रहे हैं फास्टनर के तो वो करिए, ब्रेसिंग लगा रहे हैं तो उसके शॉर्ट डालिए, केबल टाई यूज कर रहे हैं, फेरुल यूज कर रहे हैं, ग्लैंड यूज कर रहे हैं, लग लगा रहे हैं, ये जो चीजें जो दूसरों से आपको डिफरेंट बनाए, आप इसके छोटे छोटे वीडियो डाल सकते हैं। बहुत अच्छा है, आपको क्राउड भी बहुत अच्छी मिलेगी और पॉपुलैरिटी तो मिलेगी, ब्रांड नेम भी बनेगा। आपकी जो टीम वर्क करती है ना, उसके भी वीडियो जरूर डालिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी पहचान आपकी टीम है। मार्केट में कौन रहता है, आप जाए ना जाए आपकी टीम जाती है, वहां काम करती है। आप भले ही कितने अच्छे वादे कर दीजिए, अगर टीम आपकी लापरवाह है तो आपको सुनना पड़ेगी कस्टमर से। ठीक है, तो अपनी टीम को ड्रेसिंग सेंस बताइए, बात करने का तरीका बताइए, और व्यक्ति में कॉन्फिडेंस लाने का सबसे बेहतर तरीका है उसका नॉलेज बढ़ा दो। अगर उसे पता है कि ये भूत नकली है तो वो उस भूत से नहीं डरेगा। ये सिंपल सी चीज है भाई। तो इसलिए अपनी कंपनी के जो भी आपकी टीम है इसका नॉलेज बढ़ाइए। इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, कैसे ट्रेन करना चाहिए एम्प्लॉय को और कितना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 6 महीना तक उसको डिप्लोमा कोर्स करा रहे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो टीम वर्क के वीडियो, टीम वर्क कैसे जाती है साइट पे, कैसे मटेरियल हैंडलिंग करती है, कैसे काम करती है, शुरू कैसे करती है, सफाई, सिविल वर्क कर रहे हैं तो साफ सफाई करती है कि नहीं, ऐसा नहीं करने के बाद पूरा छोड़ दिया, सीमेंट चिपक गई रूफ पे, उसके छोटे छोटे वीडियो डाल सकते हो आप। कस्टमर के फीडबैक और रिव्यू, ये बहुत अच्छा तरीका है। मान लो भोपाल में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं जिनके यहाँ मैंने सोलर लगाया, उनसे मैंने छोटा सा फीडबैक लिया, चाहे रिटर्न में लूं या वीडियो, उसे मैंने फेसबुक पे डाल दिया। तो और भी स्कूलों के प्रिंसिपल, उनके ही साथ के दोस्त यार उसे देख के ये कहेंगे कि नहीं ठीक है ये बोल रहे हैं, कॉल करेंगे, वो उनसे आपका बारे में पूछेंगे, अगर वो अच्छी रिपोर्ट देंगे तो ऐसे आपको रेफरल करके भी जो ठीक है रेफरेंस से भी बहुत अच्छे ऑर्डर आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि भोपाल में या वैष्णो परिसर में किस किस घर में आपने लगाया ये लोगों को पता चले। तो माइक लेके तो आप चिल्लाओगे नहीं कि मैंने मिश्रा जी के यहाँ लगाया, मैंने गुप्ता जी के यहाँ लगाया। उनके फीडबैक लीजिए, रिव्यू लीजिए और उसे सोशल प्लेटफॉर्म पे डालिए। भोपाल के हैं तो भोपाल के ग्रुप में, इंदौर के हैं तो इंदौर के ग्रुप में, कटनी के हैं तो कटनी के ग्रुप में, जबलपुर के हैं तो जबलपुर के ग्रुप में शेयर करिए। लोग देखेंगे और उनसे
इंस्पायर होके, ठीक है, उनसे फीडबैक लेके आपके पास खुद आएंगे, खुद आपको अप्रोच करेंगे। फिर लास्ट आता है हमारा टॉपिक ब्लॉग, नोट्स, मिथ्स एंड फैक्ट। ये बहुत अच्छा चल रहा है आज के समय में। छोटे छोटे टॉपिक जैसे सोलर काम कैसे करता है, सेविंग कैसे होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, घर में पहले बिजली यूज होती है या नहीं होती, क्यों नहीं होती, लाइट जाने पे सोलर काम क्यों नहीं करता, क्यों केमिकल डलाना चाहिए, हॉट डिप जीआई क्यों बेहतर है, 10 साल वारंटी ले लेकिन क्यों, क्या ध्यान में रखें। तो ये ऐसे टॉपिक है जिन पे आप छोटे छोटे आपके वीडियो बना सकते हो, है ना। इंस्टॉलेशन वर्क चल रहा है, आप वहां खड़े खड़े वीडियो बना रहे हैं, तो इससे भी लोग आपसे कन्वेंस होंगे, आपको प्रोफेशनल समझेंगे, आपसे बात करने की खुद अप्रोच करेंगे। ब्लॉग बना सकते हो आप, नोट्स बना सकते हो, भले ही सोशल प्लेटफॉर्म पे बना लीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। मिस और फैक्ट्स, भ्रम और उसके तथ्य, मतलब क्या मार्केट में चल रहा है, रात को भी सोलर पैनल काम करता है, ये क्या है, ये भ्रम है। आप इसका फैक्ट्स बताइए कि क्यों काम करता है, क्यों कभी इन्वर्टर का डिस्प्ले चालू दिखता है हमको, ये आप बताओ। सोलर उड़ जाता है, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है, इसकी तथ्य बताना जरूरी है कि उड़ता है कि नहीं उड़ता। कॉपर वायरिंग, सोलर की डीसी वायरिंग क्यों यूज करें, पीवीसी पाइप क्यों यूज करें, केबल ट्रे क्यों लगाना जरूरी है, अर्थिंग क्यों जरूरी है, ये ऐसा होता है वो ऐसा नहीं होता। मतलब सोलर को गलत ठहराने वाली जितनी भी भ्रामक चीजें हैं, मार्केट में बातें हैं, उनको सही करने के लिए भी आप वीडियो बना सकते हो, नोट्स लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट रहोगे, उपस्थित रहोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों में आओगे, आपका ब्रांड नेम बनेगा, लोग जानेंगे कि हाँ ये कंपनी है, ये व्यक्ति है जो सोलर की सही जानकारी देता है, इससे लगवाने में फायदा है, इनसे कंसल्टेंसी लेने में फायदा है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखना बहुत जरूरी है और बहुत बहुत सरल है, कहीं आपका इसमें पैसा नहीं लग रहा। मोबाइल सबके पास है, वीडियो आप खुद बना सकते हो, काम आप खुद की साइट पे कर ही रहे हो, फेसबुक फ्री, व्हाट्सएप फ्री, इंस्टा फ्री, लिंक्डइन फ्री, सब फ्री है भाई, कहां पैसे लग रहे हैं। तो ये आप जरूर करो। फिर लास्ट हमारा टॉपिक आता है रिलेशन सर्कल। रिलेशन सर्कल का फायदा क्या होता है, आपको यहां परिचित लोग मिलते हैं, अगर आपको जानता है आपका कस्टमर, होने वाला कस्टमर, तो वो आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा। बल्कि एक अनजान व्यक्ति को कॉल करके आप जाओ, मैं सोलर का काम करता हूं, हमने यहाँ यहाँ काम किया है, ये सारी चीजें बताएं, उसके बाद भी ट्रस्ट आए ना आए। लेकिन अगर वो आपके सर्कल में जुड़ जाता है, फ्रेंड की तरफ से, रिलेटिव की तरफ से, जो आपका वर्क सर्कल है या एजुकेशन सर्कल है या कॉलोनी का सर्कल है, इनकी तरफ से अगर आपसे जुड़ता है, कांटेक्ट होता है, तो फिर वो आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट बना लेगा। क्यों? क्योंकि आपके पीछे आपकी गवाही देने 3-4 लोग उसके पास मिल जाएंगे कि श्रीवास्तव जी हैं, कैसा काम करते हैं, कहीं आपने देखा है क्या, आपने करवाया है क्या, कभी इनकी सर्विस ली है क्या। तो इसलिए हमेशा अपना रिलेशन सर्कल बड़ा करो, जितना विस्तार करोगे आपके सर्कल का सॉरी, उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा, रेफरेंस मिलेंगे, रेफरल मिलेगा, ठीक है। आपके परिचित वाले, ऐसा तो नहीं, आज वर्तमान समय में आदमी सोशलाइज बहुत है, इस प्रोग्राम में जाना, उस प्रोग्राम में जाना। अभी जैसे 15 अगस्त आ रहा है तो इसमें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आएंगी, सेलिब्रिटी का मतलब है लोकल नेता हो या कुछ हो, मतलब जिन्हें लोग अच्छा मानते हैं, बेहतर पोजीशन पे, वो लोग मिलेंगे, आप उधर जा सकते हो, आपके बैनर लगा सकते हो, स्पॉन्सरशिप कर सकते हो, आपकी तरफ से जो लड्डू बटते हैं वो छोटे लड्डू बटवा सकते हो, है ना। ये खर्चा वाली चीज हो गई, इसकी तो नहीं बात करूंगा मैं। लेकिन अगर आपको आपका रिलेशन सर्कल बढ़ाना है तो ऐसे आपको सोशल एक्टिविटी करने वाले लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, वृक्षारोपण अभियान होता है उससे जुड़िए, छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, नवरात्रि फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल, है ना। तो इन फेस्टिवल में आना जाना, उसमें सम्मिलित होना, अपनी तरफ से कुछ काम करना, भाई पैसे खर्च नहीं करना है तो मेहनत कर सकते हो, ठीक है। ऐसे लोगों में मिलोगे ना आप, तो आपका ये जो सर्कल है ये बढ़ जाएगा, सर्कल बढ़ जाएगा तो आप ही को फायदा होगा रेफरल लेने में, रेफरेंस लेने में, अपना काम बढ़ाने में। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। बहुत जल्दी जल्दी बना रहा हूं क्योंकि ऑफिस का भी टाइम हो गया है, ठीक है, और बहुत बड़े टॉपिक है ये, इनको एक वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करता हूं कि पूरा कवर हो जाए। आप कोशिश करिए, समझिए, 1-2 बार वीडियो को देखिए, आपको पूरी बातें समझ में आएंगी कि हाँ ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बिना पैसे खर्च करे बेहतर आप आपके जो बिजनेस को है उसे सोशल प्लेटफॉर्म पे पब्लिकली बेहतरीन बेच दे सकते हो, है ना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो हेल्पफुल होगा। फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, बाय बाय।